हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। आज मैं फिर से बिहार एसएससी का सेकंड सेट लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, इस सेट में भी हर एक क्वेश्चन ठीक है बेहतरीन रहेगा। हर एक क्वेश्चन में यूनिक कॉन्सेप्ट रहेगा। यदि आप कंटिन्यू मेरा सेट्स देखते हैं तो आपको बिना कोई फाउंडेशन क्लास किए ही ठीक है आपका कंप्लीट मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। आप भी सेट में मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हैं। यदि आप 15 से 20 सेट देख लिए तो आपको भी 25 में से 25 मार्क्स आने लगेगा। कोई भी टाइप या कोई भी तरह का सवाल बचेगा ही नहीं कि जिसका कि कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता हो, क्योंकि मैं हर एक सवाल में यूनिक कॉन्सेप्ट देता हूँ। कम से कम टाइम में ठीक है कैसे बनाया जा सके वो चीज़ सिखाता हूँ। आप इसे सीखने की कोशिश कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, मैंने क्या अप्लाई कर रहा हूँ उसको अपने प्रैक्टिस में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है आज का कि 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो देखिए एक क्या है, वृत्ताकार है, वृत्ताकार पथ है। हाँ, सपोज दैट यही मान ली वृत्ताकार पथ है और इसका जो रेडियस अभी नहीं पता है तो रेडियस निकाल लेते हैं हम लोग। हाँ, होता है 2 पाई। पाई का मतलब 22/7 और r इक्वल टू ये दिया हुआ है 176। इसको 11 से कटाइए। 11 दूना 22, 11 का 1 के 11 6 के 66, 16 4 4 चौक 16, अर्थात r बराबर मेरा आ गया कितना 28 28 आ गया। अब ये 28 है, ठीक है 28 है, ये इसके बाहर से बनाया गया है। तो 28 और 7 मीटर लंबा, ये 7 है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो अब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वाले में छोटे वाले को घटा लेंगे हम लोग। ठीक है, अर्थात पाई को कॉमन ले लें। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल आर जो है बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या है और स्मॉल आर जो है अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या है। तो देखिए पाई का वैल्यू 22/7 और आर जो है ये 35 का स्क्वायर है और ये 28 का स्क्वायर है। देखिए ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 22/7 गुना 35 और 28 कितना होगा 63 और गुना 35 घटाओ इतना 7। देखिए 7 से 7 कट गया। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो देखिए यूनिट पहले सिर्फ हम यूनिट इकाई अंक चेक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन में सबका इकाई अंक अलग अलग है। ठीक है, तो सिर्फ हम इकाई अंक ये चेक करेंगे। देखिए 3 गुना 2 6, अर्थात इकाई अंक पे श्योर है कि 6 आएगा। तो सिर्फ ऑप्शन ए है जिसमें कि इकाई स्थान पे 6 है, अर्थात ऑप्शन मेरा जो है ए सही होगा। ठीक है, इस तरह से आप टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक क्रम दिया हुआ है। एक क्रम क्या है आपका 5 है और 15 है, 45 है, 135 है और 395 है, 1215 है और 3645 है। तो इसमें कहता है कि गलत पैटर्न ठीक है कौन सा है उसको आप निकालिए। देखिए 5 तिया 15, 3 से गुना है, 15 तिया 45, 45 तिया 135। ठीक है, 135 तिया 405 होना चाहिए, तो यहाँ 395 है, अर्थात यही मेरा गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है संख्याओं का एक सीरीज़ दिया हुआ है 0.9 और 0.9 का होल स्क्वायर और क्या है √0.9 और है 0.9 पे बार। ठीक है, इसमें कहता है कि सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए 0.99 का मतलब हुआ 9/10, 9 में 10 से भाग लग रहा है। 0.9 इसका भी मतलब हुआ 9×9=81.18। ठीक है, मतलब 18 में 100 से भाग लग रहा है। ठीक है, और इसका भी मतलब हुआ, इसका कितना हो जाएगा 0.95, अर्थात ये भी जो है और ये हो जाएगा 9
इसको कुछ भी लिख सकते हैं 9 9, ठीक है, या 9। ये रेकरिंग का अर्थ हुआ कि पॉइंट के बाद 9 कंटिन्यू चल रहा है, 9 9 9 9 ऐसे करके, ठीक है। अर्थात 99 पॉइंट, अर्थात जो है 999, ये 99 है। ये देखिए ये है कितना, फर्स्ट वाला मेरा 0.9, ये है 0.18, ये है 0.95, ये है 0.99, अर्थात सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला। अर्थात ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि यहाँ दिया हुआ है एक a प्लस 1/a+1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है और a नॉट इक्वल टू 0 हो, तो पूछ रहा है कि a पे पावर 4 और माइनस a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a² + 1 + a इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ पे a² प्लस a + 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे इसमें यदि a कॉमन लेते हैं तो देखिए a³ - 1, -1 को 1 लिख सकते हैं ना, हाँ, 1 का q 1 ही होता है, इसलिए a इक्वल टू a - 1, इसको a³ - b³ पे खोलते हैं तो a² + a + 1, a² + ab + b², यही होता है। हाँ, अब देखिए इसका वैल्यू जो है मेरा, इसका वैल्यू यहाँ पे सवाल में 0 है। जब ये 0 हो जाएगा तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉल ब्रैकेट में -1/2, ठीक है, देन आफ्टर उसका पावर 2, फिर मिडिल ब्रैकेट में है -2 पावर, फिर कैपिटल ब्रैकेट में है पावर -1। देखिए छोटा ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4 पे पावर क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। ये -2 है, यदि इस पर 2 पावर कर दें तो 4 पे पावर 2 हो जाएगा, अर्थात 16 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात ये जो है यदि इसको ऊपर 4 को ले जाएं तो 4 पे पावर 2 हो जाएगा और इस पे पावर -1 हो जाएगा, अर्थात 16 पे पावर -1 हो जाएगा, अर्थात इसको खोलते हैं तो 1/16 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन संख्या ए इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि दो संख्याओं का मौसों, अर्थात SCF, दो संख्याओं का SCF है 15, ठीक है, और LCM है 2 to 5, ठीक है, और एक संख्या जो है दिया हुआ है 75, ठीक है। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि जो B नहीं दिया हुआ है, ठीक है, B जो भी होगा, हाँ, A में भी 15 से भाग लगेगा, हाँ, और B में भी 15 से भाग लगेगा। तो देखते हैं ऑप्शन में किस में 15 से भाग लग रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं चारों में लग रहा है, तो अर्थात SCF से हमें सही ऑप्शन नहीं पता चल सका कौन सा है। और LCM का क्या होता है कि जो LCM होता है, हाँ, जिस संख्या का LCM होता है उस सभी संख्या से LCM में भाग लगता है। देखिए 75 से 225 में भाग लग रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें कौन सी संख्या है जिससे कि 225 में 105 से नहीं लगता है, 90 से नहीं लगता है, 60 से नहीं, 45 से, ठीक है, 45 से जो है 225 में भाग लग जाएगा, अर्थात दूसरी संख्या 45 ही होगा। और देखिए यहाँ पे ये भी सेट कर रहा है कि 45 में 15 से भी भाग लग रहा है, ठीक है। दोनों का फ्यूचर होता है, हाँ, SCF का, कि SCF जिस संख्या का SCF होता है उस संख्या में SCF वाली संख्या से भाग लगता है, और LCM में होता है कि जो LCM है, जिस संख्या का LCM है उस संख्या से LCM में भाग लगता है। ये दोनों से आप चेक करके, हाँ, नंबर निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि यदि किसी वस्तु को 6% तथा 4% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपया हो तो उसका
क्रय मूल्य क्या होगा, तो देखिए लाभ जो है एक को 106% पे बेच रहा है और दूसरे को 104% पे बेच रहा है। एक में 6%, दूसरा में 4% लाभ हो रहा है। तो दोनों का अंतर जो है परसेंटेज में 2% हो रहा है, लेकिन रुपया में जो है क्या हो रहा है, 3 रुपया हो रहा है। 2% इक्वल टू 3 रुपया, इसलिए 1% बटे 2, इसलिए 100 बराबर गुना 100। इसको कटा दीजिए, हाँ तो कितना हो जाएगा 50 और 50 दिया 150, अर्थात 150 रुपया होगा इसका हाँ क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 7 लगातार धन पूर्णांकों का औसत 26 है, ठीक है। 7 लगातार का जब लगातार रहे, हाँ जैसे मान लीजिए 1 2 3 है तो इसका औसत हमेशा 2 आएगा, बीच वाला। उसी तरह ये लगातार है, लगातार संख्या का औसत जो है बीच वाला आता है। तो जो भी संख्या लगातार होगा उसका यदि 26 है तो इससे पहले वाला संख्या श्योर है 25 होगा, 24 होगा और ये 23 होगा। इधर 27 होगा, 28 होगा और 29 होगा। इसका एलसीएम 26 है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, इन्होंने पूछ रहा है कि सबसे छोटा धन पूर्णांक, सबसे छोटा 23 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन से सही हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, यदि आप जो है मेरे सेट्स को बार बार देखें तो श्योर है कि आप 25 सवाल को 15 से 20 मिनट में सॉल्व करके बैठ जाएंगे, ठीक है। आप बार बार मेरे सवाल को देखिए, हम क्या शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं उसको अपने प्रैक्टिस में आत्मसात कीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ए और बी का औसत। जैसे ही औसत जितने संख्या का बोले उसको तुरंत उतनी संख्या से हमेशा गुना करके ही लिखिए। यदि 20 संख्या का औसत बोले 30 है तो उसको हम सीधा लिखेंगे कि 600 गुना करके 20 गुना 30। यहाँ दो संख्या की, ए और बी की दो संख्या की औसत, तो कुल जो होगा कितना हो जाएगा, ए और बी का जोड़ जो होगा, हाँ 30 दूना 60, ठीक है। और बी और सी का, और बी और सी का जो है 26 है, 26 दूना 52 है, ठीक है। तो ए और सी के आयु में अंतर, ठीक है। तो इस दोनों को जब घटाएंगे, इधर घटाएंगे ए प्लस बी और माइनस बी और माइनस सी हो जाएगा, बी बी कट जाएगा, अर्थात इधर भी घटेगा 60 माइनस 52, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8, अर्थात ए माइनस सी का जो अंतर हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन टी अपना सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि किसी फैक्ट्री कामगारों की कुल साप्ताहिक श्रमिक 1500 कितना है, 1534 है, ठीक है। और एक कामगार का औसत साप्ताहिक कितना है, 118 रुपया है। फैक्ट्री में कामगारों की संख्या कितना है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो भी औसत होगा गुना कामगारों की संख्या से मल्टीप्लाई होके, ठीक है, ये निकला होगा, ठीक है। तो इसमें यदि 1 से भाग दे देंगे 1 के औसत से तो कामगारों की संख्या निकल जाएगा। तो 1 का 100 कितना है, 18 है। अब देखिए 118 से भाग देना यदि आपको टफ लगे तो यहाँ पे आप डिजिटल सम, ठीक है, गुना भाग नहीं करना है। जहाँ पे लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, अब इसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो यहाँ पे डिजिटल सम किस तरह लगाते हैं हम लोग। डिजिट का सम जो है हम लोग क्या करते हैं, ऊपर और नीचे डिजिट का सम निकालते हैं और 9 को अवॉइड करते हैं, अर्थात डिजिटल सम जो है 8 तक ही होता है, ठीक है। 9 जैसे ही होता है उसको अवॉइड कर देते हैं। देखिए नीचे 8 1 9 9 अवॉइड हो गया, नीचे 1 बचा, नीचे 1 का वैल्यू, ठीक है, नहीं होता है। ऊपर अब ऐड करते हैं, हाँ ऊपर 5 4 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, ठीक है। 9 को हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, 3 1 4, अर्थात इसका डिजिटल सम 4 हो गया। अब ऑप्शन में देखेंगे जिसका डिजिटल सम, ठीक है, 4 होगा वही ऑप्शन सही होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहता है, 6 1 7 7 होता है, सेकेंड में 4 1 5 होता है, सी में जो है, सी में 13 है जिसका जोड़ जो है 4 होगा, अर्थात इधर का भी डिजिटल सम 4 और ऑप्शन का भी डिजिटल सम 4 जिसका होगा, जिसका बराबर हो जाएगा वही ऑप्शन सही होगा, अर्थात ऑप्शन सी का डिजिटल सम 4 आ रहा है, ऑप्शन सी जो है सही होगा, ठीक है। डिजिटल सम जिस बच्चे को नहीं आता हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और सिंप्लीफिकेशन के अंदर जो है डिजिटल सम नाम से एक टॉपिक है, उसको 1-2 बार देख जाइए, आप गुना भाग जोड़ घटाव से बिल्कुल माइंड फ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य
ठीक है, क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य। हाँ, क्रयमूल्य 10 है, विक्रय मूल्य 11 है, ठीक है, के अनुपात हो तो लाभ प्रतिशत। देखिए लाभ जो है जब 10 रुपया क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 11 रुपया है, तो लाभ 1 रुपया हुआ होगा। इसको यदि प्रतिशत में निकालें तो 1/10 गुना 100, क्योंकि 10 क्रय मूल्य है। लाभ में क्या करते हैं हम लोग, क्रय मूल्य से भाग देते हैं गुना 100, तो इसको कटा देते हैं, कितना हो गया 10%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 20 औरत किसी कार्य को, ठीक है, 20 औरत किसी कार्य को, औरत वोमेन किसी कार्य को 16 दिन में करता है, ठीक है, कर सकता है, और 16 आदमी मैन 16 मैन उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो एक आदमी की कार्य क्षमता एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, क्षमता का, ये समय का अनुपात है, ठीक है। तो देखिए 16 से 16 कट गया, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, अर्थात 4 वोमेन और 3 मैन, ठीक है। इसका अनुपात हो जाएगा 3:4, लेकिन यहाँ पे ये हो गया समय का। यदि इसमें क्षमता का पूछ रहा है तो जस्ट उल्टा, ठीक है। हाँ, तो अर्थात ये था समय का, तो ये हो गया 3:4। तो इसमें पूछ रहा है क्या कि मैन और वोमेन का, मैन और वोमेन, तो उलट जाएगा, ठीक है। मैन साइड 4 है, वोमेन साइड 3 है, तो 4:3, ठीक है। पूछा उल्टा है, ठीक है, लिखे वोमेन और मैन, अब पूछा है मैन वोमेन का, तो उल्टा देंगे उसी को, 4:3 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां, ठीक है, 3:2 है, ठीक है, 3:2 है, अनुपात में है। यदि लड़कों में 20%, लड़कियों में 25% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन छात्रवृत्तियों जिनकी छात्रवृत्ति नहीं मिलती है की प्रतिशत कितनी है। यदि हमको 3 है, देखिए रेशियो में इसको हम 300 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वही हो जाएगा। हाँ, हमेशा रेशियो 3:2 ही रहेगा। तो अब कहता है कि ये आपका क्या है, बॉयज़ है और ये गर्ल्स है, ठीक है। 20% लड़का, तो 20% 300 कितना हो जाएगा, 20 तिया 60, और लड़कियाँ 25%, 25 दोनों 50, टोटल को जो छात्रवृत्ति मिलता है 110 को। हाँ, ठीक है, 500 में 110 को। कहता है कि जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, कितने को नहीं मिलता होगा, 390 को नहीं मिलता होगा, कितने में, 500 में, गुना 100 कर दीजिए, ठीक है। इससे ये ख़त्म, और 5 इसको गुना 10 लिख सकते हैं, 39 गुना 10, 5 से 2 बार में कट गया, 39 दूना 78% होगा, ठीक है, 78% होगा जिसको कि छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि कहता है कि किसी व्यापारी ने एक वस्तु अपने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत लेकर 75 रुपये में बेची, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। किसी व्यापारी ने एक वस्तु को अपने क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है, लाभ लेके, यदि मान लीजिए हाँ कि 50 रुपया दाम है तो 50% लाभ, ठीक, जितना क्रय मूल्य है, ठीक है, उतना ही % लाभ लेकर बेचता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है किसी वस्तु कि एक वस्तु अपने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत लेकर 75 रुपया में बेचती है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल के लिए मैंने क्या बोला था, एक ट्रिक, एक वीडियो भी इस पे है। 75 है ना, इसको 2 फैक्टर में तोड़िए, वैसा फैक्टर में कि जिसका अंतर, उस फैक्टर के बीच का अंतर 10 हो। देखिए इसको यदि 15 और 5 में करें, 15 5 75, और बीच का अंतर कितना है, 15 घटाओ 5 कितना है, 10, ठीक है। तो अंतर 10 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, वैसा फैक्टर में तोड़िए, देन आफ्टर कुछ नहीं करना है, छोटे वाले पे एक 0 लगा देना है, वही आंसर हो जाएगा, वही क्रय मूल्य हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 2 फैक्टर में तोड़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है
कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। यदि कोई परिवार चीनी पर अपने व्यय को अपरिवर्तित रखना चाहता है, यदि 100 रुपया भी खर्चा कर रहा है तो बाद में भी वो दाम बढ़ भी जाए तो 100 रुपया ही खर्चा करे। हाँ, तो उसे अपने चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी लाना चाहिए। श्योर है कि अभी 100 रुपया किलो है तो 100 रुपया में 1 किलो मिल रहा है। यदि 125 रुपया हो गया तो अब 1 किलो में नहीं मिलेगा, कुछ कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा, कितना कम उसे खर्च करना होगा जो 100 रुपया ही खर्चा हो। देखिए इसको ऐसे बनाइए, यदि 100 रुपया है, हाँ अभी 125 हो गया। अब देखिए यहाँ से कितना घटाएंगे जो मेरा 100 रुपया ही खर्च हो, तो 25 घटाएंगे। ठीक है, तो इसी को प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 25 बटा किस में से, 125 में से घटाना होगा ना, गुना 100 कर दीजिए। 25 पंचे और 20 पंचे, अर्थात जो है अपने खपत में 20% की कमी उसे लाना होगा, तो उतना ही खर्च होगा जितना पहले हो रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। ठीक है, यदि उसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो उधार दी गई राशि देखिए 3 वर्ष के लिए, यहाँ देखिए एकदम ठीक से बनाएंगे कि 2.5 अधिक देता 3 साल के लिए, तो उससे कितना मिलता, 540 रुपया अधिक मिलता। तो ये 2.5 गुना 3 कितना हो जाएगा, 7.5%। यही इसी का वैल्यू कितना है, 540। तो पूछ रहा है कि उधार दी गई राशि, तो उधार दी गई राशि कितना होगा, मूलधन 100%, जब 0.75% इतना है तो इसलिए 1%, तो 0.75 इसलिए 100% गुना 100। ठीक है, चलिए इसको ऊपर एक शून्य दे देते हैं। ठीक है, गुना 10। अब देखिए इसको कटाइए, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। ठीक है, 25 चौके 100, 3 से 18 तिया 54, 18 चौके कितना हो जाएगा, 72, 1 2 3 0, 3 0 दे दीजिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 है, 2 ही 0 है। ठीक है, 25 चौके 100, 2 0, एक ये 0 एक ये 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7200 रुपया, 7200 रुपया ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि 3 छूट दे रहा है। ठीक है, एक दे रहा है 30% का, दूसरा दे रहा है 20% का, तीसरा दे रहा है 10% का। तो बोलता है समतुल्य छूट कितना हुआ। देखिए छूट के लिए क्या करते हैं हम लोग, यही फार्मूला A + B प्लस A × B अपॉन 100 लगाते हैं। तो यहाँ पे 30 छूट है तो माइनस लिखेंगे, -20 और आया A × B दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हाँ, अर्थात 30 गुना 20 बटा 100, ये कट जाएगा। 6 30 से 50 50 माइनस में होगा, -50 और +6 कितना हो जाएगा, 44 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा है 10, तो देखिए 44 -10 और फिर +44 गुना 10 बटा 100। ठीक है, 1 0 ख़त्म, अर्थात ये 10 का ऊपर 0 ले जाएंगे तो 4.4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 44 10 54 और 54 में से 4 घटेगा तो 50 में से 0.4 घटेगा तो 49.60 इसका समतुल्य बट्टा हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक हौज है, टंकी है, हौज 6 घंटे में भरता है और बी जो है उसी को 8 घंटे में भरता है। हाँ, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 24 हो जाएगा, अर्थात 1 घंटे में कितना, 6 चौके 4 यूनिट, ये 3 यूनिट, 8 तिया 24। हाँ, अब कहता है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, किंतु 2 घंटे के बाद पाइप 1 को बंद कर दिया गया। 2 घंटे तक तो दोनों भरा होगा, 4 3 7 1 घंटा में, 4 और 3 7 1 घंटा में, तो 2 घंटा में 7 दूना 14 भरा गया होगा 24 में से। ठीक है, हाँ 24 में से 14 घटाएं तो बचा कितना, 10 यूनिट। इस 10 यूनिट को कौन भरेगा, हाँ बी कितने घंटे में भरेगा, तो बी जो है इस 10 यूनिट को, हाँ 1 घंटे में 3 भरता है, तो
कितना हो जाएगा 3.1/3, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी को शेष भाग को भरने में 3.1/3 आवर लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक दुकानदार अपने माल को 15% बट्टे के साथ बेचता है। ठीक है, 639 रुपया विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, जो भी अंकित मूल्य होगा उस पे 15% का छूट देने के बाद उसे 629 रुपया हुआ होगा, अर्थात जो भी होगा उसका 15% माइनस के बाद, अर्थात जो है 85% का वैल्यू। ठीक है, ये 100 होगा तो 100 में 15% छूट दे दिया तो बचा कितना 85%, इसी का वैल्यू 629 है, इसलिए 1% का बटे 85, इसलिए 100% का। ठीक है, इसको कटाइए, 17 से 17 पचे 85 और 17 तिया 51, 11 119, 17 7 19 से। ठीक है, और 5 से कटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 20, और कितना 37 दूना कितना होगा 74, अर्थात 740 रुपया। ठीक है, 740 रुपया किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, बहुत अच्छे सवाल है, आप इसको बार बार देखिए। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है कितना है 67,600। यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ती रही है। ठीक है, गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व माना कि x है, फिर 4% बढ़ा होगा, फिर जो बढ़ा हुआ है उसका 4% बढ़ा हुआ होगा, अर्थात नेट परसेंट जो बढ़ा होगा 4 + 4 + 4 × 4/100, अर्थात जो है 4 दूना 8 और 4 चौक 16, अर्थात 16% जो है बढ़ा होगा। ठीक है, अर्थात जो है ये जो वैल्यू होगा x का 108.16/100। ठीक है, यही क्या रहा होगा, ये 67,600। ठीक है, अब इसको देखिए x बराबर लिख दें हम लोग कितना 67600 गुना 100/108.16। अब देखिए इतना लंबा है, इसको कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगेगा। मैंने क्या बोला है कि जो लंबा हो उसको तुरंत डिजिटल सम लगाइए। हाँ, तो देखिए नीचे का 8 1 9 हो रहा है। ठीक है, 9 हटा दिए, फिर 6 1 7 हो रहा है, नीचे 7 हो रहा है। ठीक है, जैसे ही नीचे 7 हो तो ऊपर नीचे जो है 4 से गुना कर दीजिए। अब 4 से क्यों गुना करते हैं इसके लिए बताते हैं। पहले ऊपर 4 और नीचे 4 से 7 था, यहाँ पे इसका डिजिटल सम 7 हो रहा था, 7 चौके 28, 28 जैसे होगा 8 2 10, 10 का डिजिटल सम 1 हो जाता है, नीचे 1 हो जाता है। ठीक है, नीचे 1 करने के लिए हम लोग 4 से नीचे ऊपर गुना, जिसको नहीं पता हो तो डिजिटल सम वाला जो है वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देखिए। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा, और ये कॉम्प्लिकेटेड सब जो है गुना भाग आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब नीचे का काम खत्म हो गया, ऊपर का देखिए 6 6 12, 12 7 कितना होता है 19, 19 का डिजिटल सम कितना होता है 10, 10 को फिर से जोड़ेंगे तो 1। ठीक है, 1 गुना 4 तो 4। अब ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 4 होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसका कितना होता है 6, ए का कितना होता है 6 2 8, 8 5 13। ठीक है, 9 4 13, यही ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखिए ना 6 2 8 5 13, 13 का जो है डिजिटल सम कितना हो जाएगा 4, अर्थात ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड था, हम बिना कटाए गुना भाग किए हम ऑप्शन आपको बता दिए, ऑप्शन ए। तो डिजिटल सम जहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड गुना भाग लगने लगे तो वहाँ पे गुना भाग नहीं कीजिए, या तो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए यदि नहीं आता है डिजिटल सम, या तो डिजिटल सम से उसको या ऑप्शन से कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि कोई दुकानदार 200 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे ताकि 25% बट्टा देने के उपरांत उसे 35% का लाभ हो। तो 200 का 35% लाभ कितना हो जाएगा 70 रुपया, अर्थात 270 रुपया हो जाए। कब, जब उस पर कितना 25% का छूट दे,
ठीक है। तो अर्थात x का 75%, 25% छूट देने के बाद माना कि कोई संख्या x है, उसका 25% छूट देने के बाद 75% बचेगा। हाँ, वही जो हो कितना हो, 270 हो। अब कटा दीजिए, 25 तिया 75, 25 चौके और 3 से 9, 90, 9 चौक 36, अर्थात 360 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सी सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है कि 6 है, ठीक है, 6 है, 14 है और 18 है और 38 है में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणाम संख्या एक समानुपात बनाएगी? ठीक है, समानुपात अर्थात एक पैटर्न बनाएगी। देखिए, एक जोड़ने की ये 7 हो जाएगा, ये 15, कोई पैटर्न सेट नहीं कर रहा है। 2 जोड़ने के बाद ये 8 बन जा रहा है और ये 16 बन जा रहा है, एक पैटर्न सेट कर रहा है। और ये 20 और ये 40, देखिए, ठीक है, 8 दूना 16, 20 दूना, एक पैटर्न बन रहा है, अर्थात ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबाई वाले पुलों को 21 सेकेंड में और 18 सेकेंड में पार करता है। ठीक है, हाँ, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। चाल जो ऑप्शन में है किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ सेकेंड और मीटर में दिया हुआ है। तो देखिए, पहले यहाँ डिस्टेंस में अंतर कितना है, 60 का है, और टाइम में अंतर 3 का है। तो यही 3 सेकेंड में 60 मीटर इसने किया होगा। हाँ, 3 सेकेंड में 60, इसको कटा दीजिएगा तो 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसको मीटर को आवर में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे, 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से ट्रेन जा रही होगी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि ए तथा बी का वर्तमान आयु। देखिए, ए और बी का बहुत अच्छा सवाल है। 6 पॉइंट मान उनके नहीं बनाएंगे। देखिए, इतना है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, बी जो है ए से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ऐसे दिया हुआ है 4 वर्ष, लेकिन अंतर जो है रेशियो में 1 का अंतर है, तो यही 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब 1 इक्वल टू 4 तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 और 7 के वैल्यू 28, क्योंकि 1 के वैल्यू 4 है। ठीक है, तो 6 के वैल्यू 6 चौक 24, 7 के वैल्यू 28। ठीक है, 4 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात क्या होगा, तो 24 में 4 वर्ष और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ये 4 32 हो जाएगा। ठीक है, इसको कटाइए, 7 चौके 28, 8 चौके 32, अर्थात अनुपात जो होगा 7:8 हो जाएगा 4 साल बाद। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। कहता है कि किसी 22 मीटर और 20 मीटर साइज वाली कोई छत है। ठीक है, 22 मीटर और 20 मीटर वाली कोई छत है। किसी 22 इंटू 20 मीटर साइज वाली छत से वर्षा का पानी 2 मीटर व्यास वाले पाइप लगा हुआ है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 मीटर यदि व्यास है तो इसका रेडियस 1 हो जाएगा। ठीक, हाँ, और ऊंचाई जो है 3.5 मीटर है। हाँ, तो इसका पूछ क्या रहा है कि 3.5 ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन में गिरता है। यदि बर्तन ठीक पूरा भर गया है तो सेंटीमीटर में वृष्टि बताएं, कितना सेंटीमीटर वर्षा हुआ। तो देखिए, यहाँ पे बेलन का जो वॉल्यूम हो जाएगा क्या होता है, πr²h। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 गुना πr², r का 1 है तो 1 का स्क्वायर, गुना h 3.5 मीटर। इसको नीचे दे दीजिए 10, तो 7 5 35 और 5 दूना 10 और 2 से कट जाएगा तो 11, अर्थात वॉल्यूम कितना हो गया, 11 आपका। ठीक है, वॉल्यूम कितना हो गया, 11 हो गया। हाँ, तो अब देखिए 11 मीटर क्यूब हो गया। हाँ, अब हम निकालते हैं इसका वृष्टि सेंटीमीटर में। तो 11 को सेंटीमीटर में, 11 घन मीटर को करेंगे सेंटीमीटर में, तो 100 गुना 100
गुना 100 3 बार करना होगा क्योंकि मीटर क्यूब है। और नीचे 22 और 20 मीटर में है, तो 22 को गुना करेंगे 100 से और फिर 20 को गुना करेंगे 100 से, ठीक है, तब तो चेंज होगा ना सेंटीमीटर में। ये 100 से ये 100 कट गया, ये 100 से ये 100 कट गया, 20 पंचे 100, ठीक है, 11 दूना 22 और 5 में 2 से भाग देंगे तो 2.5 सेंटीमीटर ऑप्शन हो जाएगा। सेंटीमीटर 2.5 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में, अर्थात इसका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए आज इतना ही, ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। आई होप कि आपको मेरा सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगा हो। यदि मेरा वीडियोस आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।